पीडीपी विधायक वाहिद परवेज मेरे साथ मौजूद हैं। आज किस तरह से देखते हैं, हालांकि बीजेपी ने मुद्दा उठाया डेली वेजेस का, लेकिन आपको लगता है कि आज ये पहले से ही साफ था, कहीं ना कहीं आज हाउस की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सबका ये मानना है कि सबसे बड़ा इशू वक्त का है। 1 लाख मुलाजिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस, रहबर ज़राअत, रहबर खेल, रहबर सेहत, रहबर जंगलात, HDF में जो लोग हैं, कई NYC, कई सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज, तो उस चीज़ को नज़र में रख के कि इट्स ह्यूमैनिटेरियन इशू, इनकी फैमिलीज डिस्ट्रेस में है, परेशान है, और इस हुकूमत ने वादे किए कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, फिर कमेटियाँ बनाई। हमने एक डेली वेजेस रेगुलराइजेशन बिल लाया था जो इस हाउस में टेबल भी हुआ है, कल भी आज भी, और हमें उम्मीद थी वो बिल आज उठेगी, उस पर बात होगी। इन्होंने पहले कहा LG ऑफिस जाएगी, LG ऑफिस ने भी उसको ग्रीन सिग्नल दिया है। टुडे इट्स द टाइम व्हेन the regularization of daily wages should happen in this house. एक यूनानिमस बिल, अगर अपोजिशन के 30 लोग सपोर्ट करते हैं, हम इंडिपेंडेंट 10 करते हैं, PDP के 3 लोग हैं, और PC के सजाद साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सपोर्ट करते हैं, तो फिर तो बिल पास होना चाहिए और सारे 1 लाख लोग रेगुलराइज होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये हाउस को चलने नहीं दे रहे, स्पीकर इनका, हुकूमत इनकी, MLAs इनके, और प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं? अगर वाकफ के खिलाफ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, आप उसके खिलाफ है, तो आप रेजोल्यूशन करिए, उस पर बहस करिए। उस चीज़ में ये बीजेपी के साथ है। उनके मिनिस्टर्स को कल रेड कार्पेट किया, उनके मिनिस्टर्स को ये साथ देते हैं, उनके साथ लंच डिनर करते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वाज टुडे, एंड वेयर इज द मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ द ओनली मुस्लिम स्टेट? फॉर 3 days he has missed the assembly, and he was facilitating BJP's विजिट ऑफ द माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, जिन्होंने ये बिल मुसलमानों के खिलाफ किया। ये मस्जिदों का मसला है, ज़ियारतों का मसला है, कब्रों का मसला है, ये हमारे असासों का मसला है, ये हमारे दरगाहों का मसला है। ये कोई अहम अनइम्पॉर्टेंट इशू नहीं था कि दैट ही कैन एस्केप द असेंबली। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। तो आपका कहने का मतलब है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ है। दे आर डूइंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ 5 अगस्त एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वक्फ बोर्ड। 24 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में नाराज थे, और माइनॉरिटी मिनिस्टर को 24 करोड़ मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कश्मीर आना पड़ा, और यहाँ के मुसलमान चीफ मिनिस्टर को साथ उठाना पड़ा टुलिप गार्डन में, ताकि उनको सेंस ऑफ डिफीट मिले। अच्छा, जो स्टेलमेट बना हुआ है, इसमें चीफ मिनिस्टर का इंटरवीन आप चाहते हैं होना चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस? फिर किसका होगा? लीडर ऑफ हाउस है, उनको हाउस में होना चाहिए था। उसके साथ साथ इससे बड़ा कौन सा मुद्दा है? आप टुलिप गार्डन में होने चाहिए, असेंबली में होने चाहिए, आप बीजेपी के मिनिस्टर के साथ होने चाहिए, अपने MLA के साथ खड़े होने चाहिए। आप आर यू विद वकफ और अगेंस्ट वकफ? आर यू विद BJP's अमेंडमेंट बिल और अगेंस्ट द अमेंडमेंट बिल? दैट इज द क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग दिस असेंबली। द ट्रूथ इज दैट दिस असेंबली हैज टुडे साइडेड विद BJP कंप्लीटली, ऑल ऑफ अस। हंगामा जो है ये सिर्फ केवल दिखाने के लिए हुआ है, क्योंकि टेंजेबल चीज़ होती अगर यहाँ पे बहस होती, और प्रैक्टिकल चीज़ होती अगर यहाँ पे रेजोल्यूशन होता उस बिल के खिलाफ, एक स्टेटमेंट रजिस्टर होता। ये तो बीजेपी के मिनिस्टरों को रैलीज फैसिलिटेट कर रहे थे, उनकी मीटिंग्स फैसिलिटेट कर रहे थे। माइनॉरिटी मिनिस्टर जिसने ये बिल टेबल किया मुल्क में, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे टुलिप गार्डन में, तो ये क्या प्रोटेस्ट करेंगे? तो कहीं ना कहीं साफ संकेत उन्होंने दिए हैं कि कहीं फिक्स्ड मैच अभी भी ये इनका मानना है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, और 3 दिन और डेली वेजेस का इशू जो है, अगर सब मिलके आज उसको सपोर्ट करते तो बिल आज पास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हंगामा हुआ। तो ये इनका मानना है कि इसमें इंटरवीन आके चीफ मिनिस्टर को करना ही होगा, ना बल्कि वो कहीं हाउस से बाहर हैं, तो ये कतई सही नहीं है। कैमरामैन समय भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।